गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका अश्विन तिर्की। यहाँ कोई वाईफाई नहीं मिलता, पर कनेक्शन हर पेड़ से, हर आवाज़ से होता है। वेलकम टू द वाइल्ड, द रियल वर्ल्ड ऑफ नेचर। हमारे ये फॉरेस्ट दिन ब दिन छोटे होते जा रहे हैं। आज मैं आपको दिखाने आया हूँ वो सच, जहाँ जंगल बोलता है बस हमें सुनना होता है। और हम चलते चलते आगे जा रहे थे। आप देख सकते हो जिस नदी को हम पार कर रहे हैं, ये नदी मानसून में बहुत ही भरी हुई रहती है। पर मानसून के बाद थोड़ा सा दिक्कत होता है, और वही दिक्कत अभी हुआ कि हमारी जिप्सी फंस चुकी थी। गीली मिट्टी में हमारी जिप्सी फंस गई थी, जो हर फॉरेस्ट का प्रॉब्लम है। लेकिन ठीक है, हमने कोशिश करा उसे निकालने को। और ये मानसून के बाद होता है बेसिकली, क्योंकि जो अपना मिट्टी होता है ना, वो पूरे गीली हो जाती है। और बहुत ये नहीं होने के बाद, मतलब धूप नहीं निकलने के बाद, वो ऐसे हो जाता है। हमने जिप्सी को छोड़ा वहीं पे और पैदल निकल पड़े अपने फॉरेस्ट के जितने भी टीम मेंबर्स थे उनके साथ। आगे चलते चलते अपने को किल का स्मेल आया। हमारे अंदर और चाह जाग गई उस चीज़ को जानने का कि वो है क्या। और ये तो पता था फॉरेस्ट में कोई किल ऐसे ही नहीं मिलता है, किसी न किसी का तो वो प्रे हो गई। इस चीज़ को जानने के लिए वो प्रे है क्या, वो प्रेडेटर कौन है, ये जानने के लिए हम जंगल के अंदर और जाने लगे। मैं तो कर रहा हूँ यहाँ डॉक्यूमेंट्री, पर ये एक छोटा सा मिनी ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको जंगल और हम जैसे फोटोग्राफर क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, आपका एक छोटा सा स्टोरी को दिखाने के लिए। कुछ दूर चलते चलते हमें लोकेशन, जिस जगह पे कील थी उस लोकेशन पे मतलब पहुंच ही गए इस महल का पीछा करते करते। पर वहां जाके हम लोग को शॉकिंग न्यूज़ ये मिला कि यहाँ पे रात को टाइगर आया था, और ये टाइगर की किल है। ये मैं 100% इसलिए बोल पा रहा हूँ कि टाइगर जब भी किल करेगा गर्दन से पकड़ के ही करेगा, लेकिन वो खाता पीछे से है। लेपर्ड भी किल करते हैं ऐसे ही, लेकिन लेपर्ड आगे से खाते हैं गर्दन के पास से। ये टाइगर की किल है, जैसा आप देख रहे हैं वो पीछे से खाया। ये हमारे राज भैया है, राजकुमार भैया। ये ट्रैप कैमरा लगाने का काम करते हैं। ये किल के पास ट्रैप कैमरा इसलिए लगा रहे हैं कि उसके आसपास होने वाली गतिविधियाँ, प्लस में कौन सा टाइगर है उसके बारे में बताने के लिए, जानने के लिए। क्योंकि हर फॉरेस्ट के टाइगर्स का नाम रहता है, टाइगर्स को चिन्हित किया जाता है, उनको एक नाम दिया जाता है। तो भैया ने ट्रैप कैमरा लगाया और उसके बारे में बताया कि क्यों लगाते हम लोग ट्रैप कैमरा। राजकुमार भैया भी बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने जंगल और जानवर को बचाने के लिए। ये भी एक सदस्य हैं इस फॉरेस्ट का और इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। फिर हमने वहाँ पे ट्रैप कैमरा लगा के आगे बढ़ गए अपने डेस्टिनेशन की ओर। फिर रास्ते में चलते चलते अपने को भूख लगा। फिर गांव के छोटे से ढाबे पे रुक के कुछ नाश्ता कर लिए। फिर हम लोग वहाँ से निकल के कोर जोन के साइड जाने लगे।
जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत था। मैं आपको फ़ोन में या फिर अपने मुंह से बताकर बयां नहीं कर सकता वो फॉरेस्ट कितना अच्छा था। फॉरेस्ट सिर्फ पेड़ का समूह नहीं बल्कि जीवन का आधार है। ये हमें ऑक्सीजन, पानी, खाद्य पदार्थ और आश्रय प्रदान करता है। फॉरेस्ट हमारे जलवायु को संतुलित रखते हैं, मिट्टी को कटने से बचाते हैं और हजारों प्रजातियों का घर है ये फॉरेस्ट। लेकिन आज फॉरेस्ट की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, आग और मानव विस्तार के कारण ये तेजी से घट रहे हैं। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियाँ हरियाली को सिर्फ तस्वीरों में ही देखेगी। आओ संकल्प ले, पेड़ लगाए, वन की रक्षा करे, क्योंकि जब तक जब तक वन हरे हैं जीवन सच्चा है। और फिर हम आगे पैदल चलने लगे, क्योंकि आगे का रास्ता इतना सक्रिय था कि जिप्सी हमारी नहीं आ सकती थी। जंगल सिर्फ पेड़ों का घर नहीं, ये लाखों जानवरों का संसार है। हर जानवर का एक महत्वपूर्ण रोल होता है जो हमारे पर्यावरण को संतुलित रखता है। जंगलों में रहने वाले प्रमुख जानवर हाथी, बाघ, हिरन, भालू, बंदर, जंगली सूअर, लोमड़ी, सियार, पक्षी और वहाँ के कीट होते हैं। हाथी जंगल के इंजीनियर कहलाता है। ये रास्ते बनाते हैं, बीज फैलाते हैं और जंगल की बढ़त में मदद करते हैं। बाघ जंगल का राजा है। ये दूसरे जानवरों की संख्या नियंत्रित करके फूड चेन को संतुलित रखते हैं। हिरन जंगल के शाकाहारी जानवर जो पेड़ों की पत्तियां खाकर पौधों की वृद्धि को संतुलित रखते हैं। भालू, बंदर, जंगली सूअर और लोमड़ी, सियार आदि ये सभी जंगल की विविधता को बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। पक्षी और कीट, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, ये परागण में मदद करते हैं जिससे नए पौधे जन्म लेते हैं। और हम कोर जोन में इतने अंदर जा रहे थे कि फॉरेस्ट धीरे धीरे और डेंस होते जा रही थी और मतलब हरियाली ही हरियाली, सिर्फ हरियाली। इतना खूबसूरत नज़ारा भी था, जगह भी था और वो पल भी थे। हम लोग नाले भी पार किए बहुत सारे, जो मानसून के समय पे नेचुरली एक नदी बन जाती है जो हमेशा और 12 महीने तक वो बहती है। हम इस फॉरेस्ट को जिस तरीके से दिखाना चाहते हैं और दिखा रहे हैं, ये वैसा मैं बता भी नहीं सकता। जैसे कि मैं पहले भी बोला, मैं बता नहीं सकता। आप ही देखो ये कैसा है। लेकिन हाँ, जहाँ हम अभी चल रहे हैं ये एक टाइगर का टेरिटरी है, उसका रहवास है। वो यहाँ रहता है, घूमता है, खाता है और इस जगह का राजा होता है। फॉरेस्ट वो जगह है जहाँ पेड़, पौधे, झाड़ियाँ, जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े सब मिलकर एक जीवित
इकोसिस्टम बनाते हैं। यह सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि जीवन की जड़ें हैं। जंगल का महत्व यही है: ऑक्सीजन का स्रोत, जलवायु संतुलन, वन्य जीवों का घर, मिट्टी और जल संरक्षण, औषधि का भंडार। जंगलों को खतरे किस किस चीज़ों से है? वन की कटाई, जंगल की आग, अवैध शिकार, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, इंसानों द्वारा अतिक्रमण। इन सब वजहों से हर साल लाखों हेक्टेयर जंगल खत्म हो जा रहे हैं और साथ ही हजारों जानवरों की प्रजातियां भी विलुप्त हो रही है। हम क्या कर सकते हैं? पेड़ लगाओ, पेड़ की रक्षा करो। लकड़ी, कागज और प्लास्टिक का सोच समझ कर इस्तेमाल करो। वन्य जीवों का शिकार या परेशान करने वाले का शिकायत करो। लोगों को जागरूक करो। जैसे तुम ब्लॉग देख रहे हो, ऐसा अवेयरनेस फैलाने के लिए, कुछ उन तक पहुंचाने के लिए कुछ मैसेज बनाओ, दिखाओ, बताओ। तब तो हमारे पास जंगल रहेगा और हम भी अच्छे से रह पाएंगे। कभी सोचा है, जंगल बोलते हैं, बस हम सुनना भूल गए हैं। जब हवा पत्तों से गुजरती है, वो जंगल की धड़कन होती है। जब बारिश गिरती है, वो उसकी मुस्कान होती है। और जब कोई जानवर गरजता है, वो उसका गर्व होता है। जंगल, धरती सबसे पुराने शिक्षक हैं। ये सिखाते हैं संतुलन, शांति और सहनशीलता। हर पेड़ एक पुरानी किताब है, हर नदी एक चलती हुई कहानी और हर जानवर उसी कहानी का एक पात्र। वो बातें हैं कि हर बड़ी चीज़ धीरे धीरे बढ़ती है, हर जीवन किसी और के सहारे चलता है और कोई भी प्राणी बेकार नहीं होता। पर आज इंसान जंगलों को लकड़ी, जमीन या रिसोर्स की तरह देख रहे हैं, जबकि जंगल उसे सांस, छांव और जीवन दे रहा है। हर पेड़ के गिरने के साथ हम अपने ही भविष्य का एक टुकड़ा खो देते हैं। मैं लोगों को अपने इस ब्लॉग के माध्यम से यही मैसेज देना चाहता हूँ, जंगलों को बचाना किसी पर्यावरण मिशन का एक हिस्सा नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जंगल है तो हम हैं। और मैं क्या ही बताऊं, हम लोग बहुत घूमने के बाद इस जगह तक पहुंचे, थोड़ा सा रेस्ट किया। जिस जानवर को ढूंढ रहे थे, टाइगर, उसके टेरिटरी में हर जगह उसे ढूंढा, नहीं मिले। हमने यहाँ पे बैठ के कुछ देर उसके बारे में डिस्कशन किया। फिर हम लोग उस पहाड़ के दूसरे ओर से निकल गए वापस, और हम बहुत ही दूर तक चले गए थे अंदर कि कुछ मिल जाए, कुछ दिख जाए, कुछ कर ले। जिस चीज़ को शूट करने गए वो भी दिख जाए, तो नहीं दिखा। हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के
कुछ लोग हैं जिनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जैसे भूषण भैया, कपिल भैया, राज भैया, जो हमें इस जंगल में ले गए, हमें घुमाएं, बताएं, समझाएं। हमें बहुत अच्छा लगा। ये जंगल ऐसे ही नहीं है, ये जंगल को भी बनने में बहुत टाइम लगे होंगे और ये जंगल बचाया गया है, बचा रहे हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं। थैंक यू सो मच इतनी देर देखने के लिए।